गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री राधे राधे, जय श्री राम बच्चों। तो बच्चों जो है आप समझ रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नियरेस्ट आ गया है। तो बच्चों हमें करना क्या होगा, हमें कठिन से कठिन मेहनत करनी होगी। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों हमें अभी भी समय है, बोर्ड एग्जाम आपका नियरेस्ट आ चुका है। हमें उठना है, जागना है और पढ़ना ही होगा। क्योंकि बच्चों अगर समय निकल जाता है तो कुछ नहीं होता। एक कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखाने। तो अभी बच्चों आपके पास समय है और उठो और जागो और मेहनत करना चालू कर दो। तो बच्चों आज मैं जो है आपके विद जो है मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। आज जो है हम बच्चों जानेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड ऑफ जीरोस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे ढेर सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग चुटकियों में जो है उड़ा के रख देंगे। और क्वेश्चन पेपर जैसे आप देखेंगे ये शायद जब भी आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो अब बैक टू बैक एक एक जो है टॉपिक देखते हैं, एक एक हेडिंग देखते हैं, सबको उड़ा के रख देंगे। बिल्कुल देखते हैं बच्चों। आप शुरू करते हैं बच्चों क्लास। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों आज जानेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद क्या है। तो बच्चों बहुपद जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा चर और अचर। बच्चों देखिए, अचर क्या होती हैं? राशियां जिनकी वैल्यू का मान बदलता नहीं है, और चर राशियां वो होते हैं जिनकी वैल्यू के मान बदलते रहते हैं। तो चर राशियां आपकी होती हैं एक्स वाई जेड, या कह लीजिए ए बी सी, या कुछ ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं। और अचर राशियां वो होती हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सब अचर राशियों का एग्जाम्पल होता है। जैसे 0 1 2 3 डेड इस प्रकार करके अचर राशियां होती हैं। बहुपद जो होता है चर और अचर राशियों का मिश्रित रूप होता है बच्चों। जैसे देखिए हमने एक लिख दिया x प्लस वाई, या करके हमने लिख दिया 2x प्लस 3। बच्चों ये जो है बहुपद के एग्जाम्पल हैं, या हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ये बच्चों जो है देखिए आपका चर और अचर राशियों का मिश्रित रूप ही पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहलाता है। लेकिन सबसे खास बात जाननी ये होगी कि बच्चों जो चर राशियां होती हैं, अगर बहुपद हमें बताना ही है तो बहुपदों में हम सबसे पहले पावर जानेंगे। इसमें पावर का ही बहुत महत्व है। यदि किसी भी बहुपद की घात धनात्मक संख्या, कहने का मतलब जीरो से कहने का मतलब यानी कि धनात्मक संख्या 1 2 3 4 और 0 भी यदि किसी चर राशि में 0 पावर लगी है तभी वो बहुपद होगा। अगर 0 से नीचे वो जा रहा है, माइनस में उसकी वैल्यू आ रही है, तो वो बेटा बहुपद नहीं होगा। जैसे दिए गए देखिए बच्चों, इसमें जो है ये सब जो है चर राशियां हैं। चर राशियों में देख रहे हैं यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम कह सकते हैं ये बहुपद है। अगर हम लिख दें x की पावर -1, या हम कह सकते हैं √x, और कई बार पेपरों में पूछा भी गया, तो ये बहुपद के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। बच्चों हम लोगों ने जाना बहुपद क्या होता है। अब जानेंगे बहुपदों की जो है पावर के हिसाब से कितने प्रकार होते हैं। बच्चों हम देखते हैं आगे। तो बच्चों आज जानेंगे कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स की कितने प्रकार होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो है आपका मोस्टली जो है होते तो कई प्रकार है, लेकिन जो कक्षा 10 में जो पूछे जाते हैं वो होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और द्विघात को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो त्रिघात होता है इसे बोलते हैं क्यूब पॉलिनोमियल। तो बच्चों सब पेपर में जो है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है। तो रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b, और जो द्विघात बहुपद का होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जो त्रिघात बहुपद होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चों में डायरेक्ट पेपर में जो है एक नंबर का पूछ लेता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों हम बड़ी सावधानी पूर्वक इसको याद करेंगे। बच्चों सबसे पहले ये जानेंगे कि रैखिक बहुपद ये क्यों है, द्विघात बहुपद क्यों है, त्रिघात बहुपद क्यों है। तो बच्चों सबसे अधिकतम घात देखते हैं। तो इस दिए गए रैखिक बहुपद में यानी मानक रूप में देखते हैं यहाँ पे घात 1 है। अगर किसी भी बहुपद की जो चर राशि में घात अधिकतम 1 हो तो वो आपका रैखिक बहुपद होगा, और अधिकतम घात यदि 2 हो जाए तो वो आपका द्विघात बहुपद होगा, और अधिकतम घात 3 हो जाए तो वो आपका त्रिघात बहुपद होगा। तो बच्चों हम लेकिन देखेंगे इसमें कि x यहाँ पे जो है एक यानी a का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि मान इसका 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे इसको जो है आपका जो है x स्क्वायर यानी x, इसमें जो है यदि a का मान अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। त्रिघात बहुपद में यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो ये भी त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अधिकतम घात द्वारा ही रैखिक यानी कि सारे पॉलिनोमियल्स बहुपद जो है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों हम अब जो है उदाहरण के द्वारा पेपर में कैसे पूछा जाता है बाय एग्जाम्पल समझेंगे। तो बच्चों हम जानेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों की पहचान करें। हमें कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पेपर में दिए होंगे, बहुत सारे बहुपद होंगे, तो हमें देखकर बताना होगा कौन सा बहुपद किस प्रकार का है और कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो बच्चों हम देखेंगे पहला एग्जांपल लिखा हुआ √7y-1। तो इसमें देखेंगे जो चर राशि है उसकी एक घात। तो बच्चों जिसकी एक घात होती है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। इसकी अधिकतम जो 3 घात है ये त्रिघाती बहुपद है। और उसके बाद देखते हैं अगला जो है दिया हुआ है, इसमें जो पावर चर की अधिकतम 2 है तो ये द्विघाती बहुपद होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो है चर की जो है अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे देखेंगे 1/x+2। बच्चों ये जो 1/x है ये जब नीचे हर में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम कह सकते हैं बच्चों ये बहुपद नहीं है। हमने इससे पहले सिखाए हैं कि बहुपद की पहचान करेंगे। बहुपद की अधिकतम घात 0 से ऊपर यानी 0 से ऊपर होने चाहिए। 0 1 2 3 4 कुछ है तो बहुपद है, 0 से नीचे माइनस में है तो बहुपद नहीं। बच्चों हम देखते हैं कुछ आगे। तो बच्चों बहुपदों के शून्य ज्ञात करना जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुपदों की शून्य ज्ञात करना। हमें बहुपद दिया होगा उनके शून्य ज्ञात करने होंगे। सबसे खास बात ये बता दें, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है कि दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों खासकर ये बताएं कि आपको देखना चर राशि, जितनी चर राशि की पावर होगी उतने ही बहुपद होंगे, उतने ही पावर यानी उतने ही शून्य होंगे, उतने ही जीरोज होंगे। इसको इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। तो इसमें एक इसका शून्य 1 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, करके देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे इसमें हम इसको मान लेंगे 5x+2 = 0। ये हो जाएगा 5x बराबर जो है -2 हो जाएगा। x बराबर -2/5। यही इसका शून्य है, यही इसका जीरोज है। इसी प्रकार जो है ये रैखिक बहुपद का जो है शून्य है। रैखिक बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या केवल और केवल एक ही होती है। देखेंगे इससे जो है बेहतरीन तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको बच्चों। जो है आगे देखते हैं। अब ये जैसे इसको कैसे करेंगे, इस 6 के जो है हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो इसका जो है ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका जोड़ने घटाने पर जो है 5 और गुणा करें तो 6 आ जाए। तो बच्चों हो जाएगा इसका जो है 3 और 2 यानी हम इसको लिख लेंगे x² + 3x + 2x + 6। अगर हम 3 का मल्टीपल करेंगे 3 दूनी 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन जो है आपका x है तो हो जाएगा x + 3 और उसके बाद जो है बच्चों थोड़ा सा जो है अब इसमें जो है दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है तो +2 है। +2 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ बच जाएगा x + 3। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में जो कॉमन है x + 3 है और बचा क्या आपका x + 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लेते हैं x + 3 = 0। तो x बराबर आपका -3 हो जाएगा और इधर आपका x + 2 = 0 मान लेंगे तो x बराबर जो है -2 हो जाएगा। बच्चों हमने बताया था कि अगर 2 घात का बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक निकलेंगे। आप बच्चों इसी प्रकार शून्यक निकाला जाता है। बच्चों आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, इतना बेस्ट और कहीं नहीं। तो बच्चों
हम देखेंगे आगे जो पूछा गया है कई बार पेपरों में, संख्याओं पर आधारित बहुपद। सबसे पहले हम संख्याएं जानेंगे। बच्चों हमने जो एक वीडियो डाली है उसमें संख्याओं से संबंधित सारी जानकारी दे दी, कौन से पूर्णांक हैं, कौन से बहुपद, कौन से वास्तविक संख्याएं, कौन से परिमेय संख्या, उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, तभी आप इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे जो चर राशियों के गुणांक हैं, जो चर राशियों की, तो अचर चर हैं, जो चर राशियों के गुणांक है उस पर आधारित ही बहुपद है ये। तो हम देखेंगे इसमें 3, -6 और 10, यानी कि ये पूर्णांक है। पूर्णांकों में हमने बताया था 0 से छोटा और 0 से बड़ा यदि है तो वो पूर्णांकों पर बहुपद है, ये पूर्णांकों पर आधारित बहुपद है। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है 9, ये लिखा √7, ये लिखा √3। तो ये जो है यानी कि इसमें क्या है, आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों तरीके से आया है। तो परिमेय और अपरिमेय का मिश्रित रूप आपका वास्तविक संख्या होता है। तो ये आपका जो है वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद है। अगला जो दिया है 3/4, 5/4, ये आपका जो है परिमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद है बच्चों। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। बच्चों हम जो है अगला जो टॉपिक है, एक ही बहुपद से हम कई चीज जानेंगे। द्विघात बहुपदों के विविधकर ज्ञात करना, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, उनका गुणनफल ज्ञात करना और उनके बीच संबंधों का जो है स्पष्टीकरण करना। तो बच्चों एक ही बहुपद से हम सारी चीज सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखा हुआ द्विघात बहुपदों के विविधकर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम करते क्या है बच्चों, इसमें देखेंगे हमें निकालना होगा x² का गुणांक, उसके बाद जो है x का गुणांक और अचर पद। बच्चों पीछे हम आपको समझा चुके हैं कि अचर पद क्या होता है। तो अचर पद इसमें जो है आपका 10 है, x का गुणांक आपका 7 है और x का इधर गुणांक जो है वो आपका दिया गया है 1। और विविधकर का आप सबसे पहले विविधकर का सूत्र याद करेंगे। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। क्या करेंगे, सिर्फ इसमें मान रख देंगे। आपका ये विविधकर का सूत्र कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया। विविधकर का सूत्र है ये d बराबर b² - 4ac। b का मान देखेंगे आपका जो है b, यानी कहने का मतलब। तो बच्चों हम abc के मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात होगा। द्विघात समीकरण जो है बहुपद है ax² + bx + c, यानी x² का जो के बगल में जो होता है उसके जस्ट पहले वो होता है a का मान, यानी कि ये जो है ये a का मान हो जाएगा और जो x के पहले होगा वो b का मान होता है, जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। सभी के मान रख देंगे। b का मान जो है देखेंगे 7 है तो 7 के स्क्वायर कर देंगे, -4 तो है ही है। a का मान आपका 1 हो जाएगा और हो जाएगा 10, तो 7 के हो जाएगा 49 माइनस जो है 10 चौक 40, यानी आपका जो है इसका राइट आंसर होगा 9। ये आपका विविधकर निकल आया। इस प्रकार बच्चों आप कोई भी द्विघात समीकरण आए उसका आप विविधकर इस प्रकार निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला जो है पूछा गया है शून्यकों का योगफल निकालना, यानी कोई भी आपका बहुपद दिया होगा, बहुपद को देखकर हमें शून्यकों का योगफल निकालना होगा। तो बच्चों हमें याद करना पड़ेगा फार्मूला। तो शून्यकों का योगफल निकालने का होता b/a, यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू इसमें 7 है और a का मान 1 है, कहने का मतलब माइनस का 7 जो है आपका इसमें योगफल निकल आया। और शून्यकों का यदि गुणनफल निकालेंगे तो सूत्र होता c/a। बच्चों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्रों को रटेंगे और उनको याद अच्छे से समझेंगे। c का मान देखिए बच्चों यहाँ पे 10 है और a का मान 1 है, कहने का मतलब आपका जो है ये इसका शून्यकों का गुणनफल आपका 10 और शून्यकों का योगफल आपका -7 आ चुका है। बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखेंगे आगे मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया होगा। शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 दिया गया। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस का मूलों का योग गुणे में x प्लस का मूलों का गुणनफल। बच्चों बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देना, तुरंत आपका जो है द्विघात बहुपद बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो रखेंगे x² माइनस का मूलों का योग, देखिए मूलों का योग -3 दिया गया है और उसके बाद गुणे में जो है x है और प्लस
गुणनफल दिया गया है इसका जो है 2, तो 2 रख देंगे बराबर 0 कर देंगे। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 3x प्लस का 2 बराबर 0। बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार जो है आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और इस तरीके का जो है ढेर सारे वीडियो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन है लिखा हुआ, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा तथा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताना होगा। तो बच्चों इनके मान ज्ञात करने के लिए इसकी सॉल्विंग बहुत जरूरी है। बच्चों हमें क्या होगा, इसमें जो है बीटा गुणे अल्फा कॉमन हो जाएगा, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी ये आ गया मूलों का यानी शून्यकों का योग, नीचे आ गया शून्य का गुणनफल। तो बच्चों अगर सूत्र से हम शून्यकों का योग यानी कि b अपॉन माइनस का b अपॉन a शून्य का गुणनफल c अपॉन a के द्वारा हम यदि निकालेंगे, देखो बच्चों हम करके आपको दिखा भी दिए हैं कि जो है शून्यकों का योग माइनस का 5 आएगा और शून्यकों का गुणनफल जो है 6 आएगा। बच्चों क्या करेंगे, शून्यकों का जो योग है वो माइनस का 5 तथा शून्यकों का गुणनफल जो है 6 आया हुआ है। इसका जो है आप जो है देखने में क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा था, आप इसको चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा में जो है अल्फा और बीटा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा बीटा जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका जो है बीटा प्लस अल्फा। कहने का मतलब बच्चों ये बन गया जो है शून्यकों का गुणनफल, ये बन गया शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो गुणन है गुणनफल जो है वो आया है 6 और इसका जो योगफल आया है वो आया है माइनस का 5। दोनों को रखेंगे तो इसका आंसर जो है 6 पंचे 30 यानी माइनस का 30 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को और बेहतरीन जानने के लिए जो है हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे उनका और डाउट क्लियर हो सके। और इससे संबंधित एक हम जो है इससे संबंधित यानी सर्व समीकरणों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सर्व समीकरणों से संबंधित एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आप जो है सर्व समीकरणों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। पेपरों में वो बहुत पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।